गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम भव्य है और आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन, उसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर किसे हम कहते हैं? होल नंबर 0, जिसमें 0 भी इंक्लूड रहता है, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। 0 से स्टार्टिंग होती है 1, 2, 3, 4 और सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब वैसे ही फ्रैक्शन को देखिए, जो -2/3, 4/5 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। डेसिमल जिसमें पॉइंट लगा होता है 0.2, 0.3, माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव डेसिमल अगर लगा है तो उसे हम डेसिमल बोलेंगे। अब हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। देखिए, रैशनल नंबर, द नंबर दैट can be presented as p by q, where q is not equals to 0। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं -4/5, -3/4, 7/3। 5 is equals to 5/1। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय q के फॉर्म में हो और जहाँ q जो है 0 के इक्वल ना हो, उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर देखिए, ये डेसिमल में है। डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया है p बाय q के फॉर्म में, फ्रैक्शन में। ऐसे ही ये देखिए, इसे भी हमने कन्वर्ट किया है, तो -65/, पॉइंट का 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ नया सीखेंगे बार नंबर्स के बारे में। ये देखिए 0.555 सो ऑन, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो हम पहली अप्रोच क्या देखेंगे? पहली अप्रोच हमारी NCERT अप्रोच रहेगी, जहाँ पे हम एज्यूम करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.5555 सो ऑन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक डिजिट पे ये आ गया, हमारे पॉइंट लग गया, और 10 से इधर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली हुई आपकी, x इज इक्वल्स टू 0.55, मल्टीप्लाई करने के बाद बोथ साइड में इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो सेकेंड आपकी इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड में से फर्स्ट वाली को हमें माइनस करना है, तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये देखिए, सेकेंड वाली लिखा इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखा, तो पॉइंट के बाद बस सारी वैल्यू कट हो गई और यहाँ पे बचा आपका 5। यहाँ 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x बचा, और 9x का जब हम इधर लाएंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में लाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/9। देखिए, दूसरा हम शॉर्टकट ट्रिक क्या है, हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये देखिए, वही वाला है क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था, वही क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये आपका दिया हुआ है 0.555, तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस नंबर पे हम बार लगा देंगे। जैसे 555 रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे? 0.5 पे बार लगा देंगे, क्योंकि ये रिपीटिव है, रिपीट हो रहा है। फिर जिस पे बार लगा, जितने नंबर पे, हम उतनी बार
9 लिख देंगे नीचे। तो 1 टाइम लगा हुआ है तो 1 टाइम हम 9 लिख देंगे। अब इस पे देखिए, ये आपका क्या है, दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने लिखा भी है, इसे आप पढ़िएगा। रिपीटिंग नंबर पर बार लगाएंगे, फिर कितने पर बार लगा है उतने पर 9 लगाएंगे। नीचे हम 9 उतनी टाइम्स लिखे होंगे, ठीक है। जैसे 0.77 दिया हुआ है तो 0.7 बार एक पे लगा हुआ है, तो हम नीचे 1 बार 9 लगाएंगे। वैसे ही इसका देख लीजिए। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि देखिए 2 डिजिट वाला है, 0.232323। 2 डिजिट आपका बार बार रिपीटिंग हो रहा है ना, तो हम 23 पे बार लगाएंगे, 2 डिजिट है, और फिर 99 लिख देंगे नीचे, 2 बार 9 आएगा। सम मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं। सम मोर एग्जाम्पल में आपका है 2.3333, जहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है पूरी वैल्यू लिखेंगे पहले, फिर जो नॉन रिपीटिंग है उसको हम -2 कर देंगे। और यहाँ पे अगर ऐसा केस है कि एक नंबर नहीं रिपीट हो रहा और एक नंबर दूसरा वाला रिपीट होता चला जा रहा है, तो उस नंबर को पूरे को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे, ठीक है। 23 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला नंबर नहीं रिपीटेड हो रहा है तो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 लिखेंगे और ये वाला नंबर नहीं रिपीट हो रहा तो हम 0 ऐड कर देंगे। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उतने टाइम्स 0 लगाएंगे। जैसे कि इसमें एक टाइम 2 नहीं रिपीट हो रहा, मतलब 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 रिपीट हो रहा है, तो उसमें से पहले उसको जो नहीं रिपीट हो रहा है उसको हम माइनस करेंगे, फिर नीचे 9 लिखेंगे और उतना 0 ही लगाएंगे, ठीक है। तो 1 टाइम हम 0 लगा देंगे। अब हम आगे देखिए, आगे का एग्जाम्पल देख करके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 0.545 और ये रिपीटेटिव है, उस पर बार लगा देंगे, पूरा डिजिट लिख करके जो नहीं रिपीट हो रहा उसको माइनस कर देंगे। 9 में 2 डिजिट नहीं रिपीट हो रहे ना, तो हम 200 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। वो तो देखा हमने कि जो रैशनल नंबर था वो रिपीटेटिव, कितना रिपीट हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ये टर्मिनेट करता है और ना बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, 0.12354567 कुछ भी नंबर दिया हुआ आपको, ना ये रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। एग्जाम्पल इसका सबसे ज़्यादा ठीक है वो है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू सो ऑन है, अभी तक ही पाई की वैल्यू सो ऑन है, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 22/7 हम अप्रॉक्स मानते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि पाई, √2, √3, 3/10, इससे हम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जहाँ a+ib, वेयर ai इज़ रियल नंबर होते हैं, और 2+3i इज़ इमेजिनरी। इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि देखिए, ध्यान रखिएगा, 0 जो है क्या है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8, 10 ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर है। ऑड नंबर
1 2 3 4 5 जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर दैट कैन बी डिवाइड ओनली बाय द 2 नंबर्स। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 की टेबल में आए या फिर खुद की टेबल में आए, जैसे कि 3 2 7, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स देख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 की टेबल में आते हैं और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है कि अगर 1 से कम फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, खुद की टेबल में और ये 1 की टेबल में, बस। और नहीं चाहिए फैक्टर, और किसी के भी 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जो 2 से ज़्यादा फैक्टर हों जिसके, जैसे 2 6 8 9 10 12 14, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। को प्राइम co-prime pair of that number that is divisible only by 1। पेयर में जो नंबर डिविजिबल हो 1 से उसे हम को-प्राइम कहते हैं। ट्विन प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम क्या होता है? जो पेयर है, ट्विन मतलब 2 होते हैं, 2 प्राइम नंबरों का गैप 2 हो, ठीक है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों गैप 2 है। 7 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, डिफरेंस 2 है। 17 और 13 इसका भी डिफरेंस 2 है, तो उसे हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, जहाँ पे गैप बिटवीन 2 प्राइम नंबर का मस्ट बी 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि परफेक्ट नंबर, ठीक है, जो फैक्टर के सम से डिवाइड हो उसको हम देखेंगे। इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 4 खुद इसका फैक्टर है, तो इसको हम प्लस करेंगे, देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये इस परफेक्ट नंबर नहीं है। अब एक एग्जांपल 6 ले लेते हैं, इसका फैक्टर 1 2 3 6, ठीक है। अब इसका सम करेंगे हम, 3 प्लस 3 6 आएगा, तो 6 इससे फैक्टर कट जाएगा, मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा, तो येस दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। वैसे ही हम 28 देखेंगे, 1 2 3 4 7 की टेबल में आता है, 14 से भी वो हो रहा है, तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कि हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज़ परफेक्ट नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, थोड़ा ही समझ में आया है। आप जब नोट्स बना के इसे पढ़ेंगे बार बार तो आपके ब्लड में उतर जाएगा। थैंक यू सो मच।